एक चैलेंज है कि 2025 में चुनाव आ ही रहा है, एक बार तेजस्वी के सामने लड़ जाओ ना। आखिर भारतीय जनता पार्टी किसी को तो टिकट देगी, तुम ही लेकर के लड़ जाओ तेजस्वी के विधानसभा में, तुमको अपना हैसियत पता चल जाएगा कि तुम अयाज खान जैसा 150 वोट लेकर के घर जाते हो आकि तेजस्वी को हरा देते हो। क्या मनीष कश्यप अगर किसी भी उस प्रकार के नेता के विरुद्ध बोलता है तो ये माना जाए कि मनीष कश्यप भी लोकप्रिय होने के लिए ही उनके विरुद्ध में बोलता है? अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता है कि लोकप्रिय होने के लिए ये व्यक्ति मेरा वीडियो बना रहा है, तो भाई तुम भी किसी अपने से ऊपर वाले के विरोध में बोल रहे हो लोकप्रिय होने के लिए ही। ये कोई पैमाना नहीं है। तुम्हारी बात नहीं पसंद आएगी तो यूट्यूब बना ही इसी के लिए और फेसबुक की, बोलेगा ही आदमी। तो मैं मनीष कश्यप को यही सलाह दूंगा कि हेमंत बिस्वा शरण साहब और शिवराज सिंह चौहान जी जो तुमको समझाए होंगे और जो तुमको ट्रेनिंग दिए होंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ो। और तेजस्वी यादव 9वीं पास है, तुम प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हो, इस सब का कोई मतलब नहीं बनता है। कि मनीष कश्यप तुमको मनोज भैया झारखंड के चुनाव में इतना बढ़िया मौका दिए थे और इतने अच्छे जगह तुमको पहुंचा दिए थे जहां तुमको भारतीय जनता पार्टी के 2 अनुभवी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शरण जी और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। लेकिन तुम उस मौके को गंवा दिए और अपना सारा फोकस जयराम महतो के ऊपर किए थे। इस कारण बीजेपी का भी सीट कम हुआ और तुम अपना भी लोटा डुबा करके वहां से बिहार लौट गए। यदि फेसबुक और यूट्यूब में मनीष कश्यप का तेजस्वी यादव से ज्यादा फॉलोअर होने पर मनीष कश्यप बड़ा नेता है, तो अयाज खान जिसका कि इंस्टाग्राम पर 5.4 M फॉलोअर था, उसको 150 वोट ही उस विधानसभा में क्यों आया? तो इसका मतलब है कि शायद मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जाए तो मनीष कश्यप का हाल भी अयाज खान वाला ही हो जाएगा, 150 वोट आएगा। झारखंड के चुनाव में उस पोजीशन पर था कि जहां उनको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शरण जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला था, जहां लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जलवा बिखेरने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन का या उनसे कुछ सीखने का मनीष कश्यप को अवसर मिला था। लेकिन मनीष कश्यप इतने बड़े बड़े अनुभवी लोगों से सीखने के बजाय ये जयराम महतो जो उदयमान सितारा था उस पे प्रहार करते रह गया और आज इनके माथे पर झारखंड के हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है कि बाबू यूट्यूब नहीं था कि कुछो बोल करके जो है तुम आदमी जुटा लोगे, वो चुनाव था। कि मनीष कश्यप ने जयराम महतो को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के सीटों को कम करने में अपना योगदान दिया है। मैं इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनाओ अभियान चला था, तो उसमें मैं कई लोगों को बनवाया जरूर, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अब तो झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गया और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज शाम को 4 बजे हेमंत सोरेन जी शपथ लेकर के मुख्यमंत्री भी हो गए। इसलिए अब झारखंड या महाराष्ट्र के चुनाव का अलग अलग एंगल से चर्चा होगी। तो मैंने एक चर्चा का विषय निकाला, हालांकि वो निकालने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी हमने निकालने का प्रयास किया
कि मनीष कश्यप को झारखंड चुनाव में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और मैं इनको समझा रहा हूं कि बाबू, ये यूट्यूब नहीं चुनाव था जो तुम लड़ने गए थे। तो जरा मैं आपको बता दूं पहले कि मनीष कश्यप अपने जीवन की शुरुआत जो है, ये बार बार कहा करते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, ये हूँ, लेकिन ये कोई आईआईटी से थोड़े पढ़ के आया है कि बहुत जानकार आदमी है। अरे पापा के पैसा से कहीं जाके प्राइवेट में पढ़ के आया है। तो ठीक से नहीं पढ़ पाया, इसके कारण बेरोजगार रह गया, नौकरी नहीं मिला होगा ठीक से, 10,000 15,000 का नौकरी मिला होगा। तो एक अपना दिमाग लगाया, क्या? तो एक माइक उठाते हैं, सड़क पर जाते हैं, और मुझे सबसे पहले एक वो गड्ढा का था, रोड के किनारे दिखा रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर आया था 4 साल पहले। मुझे लगा कि ये कौन है आदमी भाई जो ये सब चीज़ कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। हमें बड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे अगर हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। ये एक स्कूल में जाकर के कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल भी जैसे गुजरात आकर के एक स्कूल में माइक दिखा करके आप कौन सा परिवर्तन कर लेंगे? तो ये इन सब घटनाओं को करते करते, और आप जानते ही हैं कि यूट्यूब में जैसे जिनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है वो मुझे देखते हैं, जिनको दूसरे की आवाज़ अच्छी लगती है वो उन्हें देखते हैं। तो इनका टोन बिहारी था, बिहार के जो लोग हैं वो धीरे धीरे देखते गए और इनका चैनल बूम करते चला गया, रोज़ 3 गो 4 गो वीडियो बनाने लगे। तो ये अपने को बड़ा पत्रकार मान लिए। लेकिन जब इनसे पूछिए तो ये खारिज करते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात कि जब आप पत्रकार नहीं हो तो फिर रास्ता पर चल कर के माइक किसी को कैसे थमा देते हो, किसी का इंटरव्यू कैसे लेने लगते हो? मैं कहता हूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। मैं कभी भी माइक किसी के सामने नहीं दिया। हमारे चैनल में दूसरे लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं। तो अगर मैं सूरत भी गया था और आम आदमी पार्टी के क्या कहते हैं कॉरपोरेटर के कामों को दिखाने के लिए, तो मैं माइक नहीं पकड़ा था। माइक हमारे चैनल के पत्रकार लोगों ने पकड़ा। मैं तो बता रहा था, मैं वहाँ बहस कर रहा था। तो ये गले में लगा करके www.सचतक और फिर कहना कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक अपरिपक्व व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान है। आखिर ये पट्टा क्यों है अगर आप पत्रकार नहीं हैं तो? मैं तो कभी कोई लगा करके नहीं निकलता हूं कि मैं लोकतांत्रिक आवाज़ का पत्रकार हूं। राष्ट्रीय संयोजक, मैं संगठन चला रहा हूं, ई संगठन है मेरा। तो अब सुनिएगा, तो इनको थोड़ा दिन बाद लगने लगा कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिए। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है कार्यकर्ता होते हैं, और उनका जो प्लान है उसमें बहुत सारे लोगों को समाहित किया जा सकता है। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनाओ अभियान चला था, तो उसमें मैं कई लोगों को बनवाया जरूर, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। अब ये क्या हुआ कि
ये थोड़ा मनोज भैया के साथ रहे, मैं भी जाता हूँ और मैं मनोज भैया का बहुत आदर करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो ये मनोज भैया के साथ रहने लगे, रहने के बाद इनको लगने लगा कि हम बहुत बड़े हो गए। अब जरा सोचिएगा कि इनको चुनना चाहिए था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भयंकर जीत हुई है, तो आज ये बिहार में छुटभैये नेताओं के बीच में ये कह सकते थे कि मेरे कारण जीत हुई है। आज मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं कि मनोज भैया के लोकसभा के चुनाव में जितने लोग मनोज भैया के साथ थे वो सब कह सकते हैं ना कि मेरा भी थोड़ा योगदान था, मेरा भी थोड़ा योगदान था। हकीकत में मनोज भैया का चेहरा था। तो वैसे ही अगर ये महाराष्ट्र गए होते तो आज अपने बिहार में जो छोटे छोटे यूट्यूबर लोग हैं उनको ये कह सकते थे कि देखो महाराष्ट्र में सरकार बनी, उसमें मेरा भी योगदान है। ये हवा का रुख भांप नहीं पाए और ये चले गए झारखंड। और झारखंड चुनाव में जब विपरीत परिणाम आया तो अब आज लोग इनसे पूछेंगे कि मनीष कश्यप जी ये बताइए कि आप झारखंड के चुनाव में गए थे और वहां तो बीजेपी हार गई, यानी आप फ्लॉप नेता हैं। आपके प्रचार करने से बीजेपी वहां से हार गई, तो फिर आपको क्या मिला? इसी को कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अगर आप मनीष कश्यप के झारखंड के चुनाव प्रचार को देखिए तो मनीष कश्यप का एक ही टारगेट था और वो था जयराम महतो जी का विरोध करना। और आज एनालिसिस यही निकल कर आया कि जयराम महतो जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को जो है सीट कम आया। तो मेरा नहीं, कई लोगों का ये मानना हो जाएगा कि मनीष कश्यप ने जयराम महतो को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के सीटों को कम करने में अपना योगदान दिया है। अगर मुझसे पूछिए तो व्यक्तिगत रूप से मनीष कश्यप को मनोज भैया बहुत मानते हैं। मनोज भैया के कारण ही मनीष कश्यप झारखंड के चुनाव में उस पोजीशन पर था कि जहां उनको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शरण जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला था, जहां लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जलवा बिखेरने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन का या उनसे कुछ सीखने का मनीष कश्यप को अवसर मिला था। लेकिन मनीष कश्यप इतने बड़े बड़े अनुभवी लोगों से सीखने के बजाय ये जयराम महतो जो उदयमान सितारा था उस पर प्रहार करते रह गया। और आज इनके माथे पर झारखंड के हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है कि बाबू यूट्यूब नहीं था कि कुछो बोल करके जो है तुम आदमी जुटा लोगे, वो चुनाव था। दोस्तों, मैं मनीष कश्यप का कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं, मैं तो मनीष कश्यप से एक बार भी नहीं मिला हूं। लेकिन इस झारखंड चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मनीष कश्यप ने एक बेहतरीन जो मौका मिला था झारखंड में, इतने बड़े बड़े दिग्गजों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला था, तो वो सीखने के बजाय मनीष कश्यप अपनी एनर्जी एक उदयमान खिलाड़ी जयराम महतो के पीछे लगा दिया। और आज जब वो जयराम महतो के कारण ही बीजेपी को नुकसान हुआ है तो लोग यही कहेंगे कि बीजेपी के सीटों को कम करने में कई कारकों में से एक कारक मनीष कश्यप का जयराम महतो पर प्रहार था। दोस्तों, मैं मनीष कश्यप का एक वीडियो देख रहा था। हो सकता है कि अभी मनीष कश्यप का उम्र कम है तो थोड़ा जोश आ जाता है, लेकिन मनीष कश्यप
मैं जब वो वीडियो देख रहा था, जरा समझिएगा दोस्तों, मनीष कश्यप का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें मनीष कश्यप का अभिमान दिखाई दे रहा था। एक पत्रकार तेजस्वी यादव के साथ मनीष कश्यप का तुलना करके या कुछ करके एक प्रश्न पूछा, तो मनीष कश्यप का जवाब सुनिएगा दोस्तों। मनीष कश्यप ने कहा कि मेरा यूट्यूब में कितना फॉलोवर है और फेसबुक में कितना फॉलोवर है और तेजस्वी यादव का कितना फॉलोवर है, मिला लो मेरा ज़्यादा है, मैं उनसे बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो महाराष्ट्र के चुनाव में वो अयाज खान जिसका कि इंस्टा में 5.4 M फॉलोवर था, वोट खाली 150 पाया, ये मनीष कश्यप के लिए आईना है कि क्या कहते हैं, यूट्यूब और फेसबुक में फॉलोवर होने से चुनाव में वोट नहीं मिल जाता है। अभी मनीष कश्यप को बहुत राजनीति सीखना है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक अहंकार दिखाई देता है, इसलिए आज मैं खुलकर बोल रहा हूँ। और आज लोगों को पता चल गया होगा कि लोकतांत्रिक आवाज़ तटस्थ होकर के बात करता है। आप सोचिए कि यदि फेसबुक और यूट्यूब में मनीष कश्यप का तेजस्वी यादव से ज़्यादा फॉलोवर होने पर मनीष कश्यप बड़ा नेता है, तो अयाज खान जिसका कि इंस्टाग्राम पर 5.4 M फॉलोवर था, उसको 150 वोट ही उस विधानसभा में क्यों आया? तो इसका मतलब है कि शायद मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जाए तो मनीष कश्यप का हाल भी अयाज खान वाला ही हो जाएगा, 150 वोट आएगा। अब मैं अंतिम बात बोल करके इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कहाँ मैं अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाता हूँ, नहीं अंदर से अच्छा लग रहा है, कहाँ मैं राहुल गांधी जी के संविधान पर बोलता हूँ, प्रियंका गांधी के ऊपर बोलता हूँ, और कहाँ मुझे इस बच्चे के बारे में बोलना पड़ रहा है। तो लेकिन क्या होता है कि एक शिक्षक के नाते कभी कभी वो शिक्षकत्व तो जग जाता है कि छात्र को थोड़ा बताना भी कई बार पड़ता है। तो मैं अब लास्ट यही बोल करके इसको पूरा कर रहा हूँ कि मनीष कश्यप, तुमको मनोज भैया झारखंड के चुनाव में इतना बढ़िया मौका दिए थे और इतने अच्छे जगह तुमको पहुंचा दिए थे, जहां तुमको भारतीय जनता पार्टी के 2 अनुभवी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शरण जी और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिला, लेकिन तुम उस मौके को गंवा दिए और अपना सारा फोकस जयराम महतो के ऊपर किए थे। इस कारण बीजेपी का भी सीट कम हुआ और तुम अपना भी लोटा डुबा करके वहां से बिहार लौट गए। और अंत में मैं आज मनीष कश्यप को एक चैलेंज कर रहा हूं कि मनीष कश्यप, अगर फेसबुक और यूट्यूब में तुमको ज्यादा लोग देखते हैं तेजस्वी यादव से, तो मेरा एक चैलेंज है कि 2025 में चुनाव आ ही रहा है, एक बार तेजस्वी के सामने लड़ जाओ ना। आखिर भारतीय जनता पार्टी किसी को तो टिकट देगी, तुम ही लेकर के लड़ जाओ तेजस्वी के विधानसभा में, तुमको अपना हैसियत पता चल जाएगा कि तुम अयाज खान जैसा 150 वोट लेकर के घर जाते हो आकि तेजस्वी को हरा देते हो। आज मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर से समझना चाहिए। प्रशांत किशोर को भी बहुत घमंड था कि मैंने 14 में मोदी को जितवाया, मैं अरविंद केजरीवाल को जितवाया, मैं ममता बनर्जी को जितवाया, मैं नीतीश कुमार को जितवाया, और जब खुद पार्टी बना चुनाव लड़ा तो 4 सीट पे इज्जत गंवा के घर चला आया। तो इसीलिए मनीष कश्यप जो बार बार एक व्यक्तिगत प्रहार करता है तेजस्वी यादव पर कि वो 9वां पास है, तो मेरा मनीष कश्यप को यही सलाह है कि आप राजनीतिक प्रहार करिए ना, मैं भी आपके साथ हूं
और मैं खुलकर कह रहा हूं कि मुझे भी तेजस्वी यादव का शासन नहीं पसंद आता है। राजनीतिक मुद्दों पर मैं भी कई जगह पे तेजस्वी यादव का विरोधी हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो ध्यान में रखना होगा ना, जहां सांसद या विधायक के योग्यता में नहीं रखा गया है कि वो कितना पास होना चाहिए। और राजनैतिक रूप से किसी की योग्यता और अयोग्यता तो चुनाव में ही पता चलता है। अगर मनीष कश्यप इंजीनियर है, यूट्यूबर है, तेजस्वी यादव से ज़्यादा फॉलोअर है, तो एक बार तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? मौका भी बहुत अच्छा है, 2025 में चुनाव आ ही रहा है। मनोज भैया से मैं भी कह दूंगा कि भैया हाथ जोड़ करके कि इसको एक बार टिकट दे ही दीजिए और इसको दिला दीजिए तेजस्वी यादव के सामने। एक बार पता तो चल जाए कि एम वाले यूट्यूब वालों का क्या हश्र होता है ग्राउंड पर, ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कि मनीष कश्यप को झारखंड चुनाव में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े और मनीष कश्यप ने झारखंड के चुनाव को यूट्यूब समझ लिया था कि फॉलोअर आते ही रहेंगे। और हाँ, एक बात और याद आ गया, इसलिए वो बता के मैं खत्म करूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर मनीष कश्यप के विरुद्ध वीडियो बना देता है तो मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट आता है कि ये लोकप्रिय होने के लिए मेरे विरुद्ध वीडियो बनाए। तो क्या मनीष कश्यप लोकप्रिय होने के लिए तेजस्वी यादव के विरुद्ध बोलता है और वीडियो बनाता है? क्या मनीष कश्यप अगर किसी भी उस प्रकार के नेता के विरुद्ध बोलता है तो ये माना जाए कि मनीष कश्यप भी लोकप्रिय होने के लिए ही उनके विरुद्ध में बोलता है? अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता है कि लोकप्रिय होने के लिए ये व्यक्ति मेरा वीडियो बना रहा है, तो भाई तुम भी किसी अपने से ऊपर वाले के विरोध में बोल रहे हो लोकप्रिय होने के लिए ही। ये कोई पैमाना नहीं है। तुम्हारी बात नहीं पसंद आएगी तो यूट्यूब बना ही इसी के लिए और फेसबुक की, बोलेगा ही आदमी। तो मैं मनीष कश्यप को यही सलाह दूंगा कि हेमंत बिस्वा शरण साहब और शिवराज सिंह चौहान जी जो तुमको समझाए होंगे और जो तुमको ट्रेनिंग दिए होंगे उस रास्ते पर आगे बढ़ो। और तेजस्वी यादव 9वीं पास है, तुम प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हो, इस सब का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय बिहार।